सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाएगी। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर अदालत उज़्मा ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन 8 मुकदमात की समाअत की। वकला को मुखातिब करके कहा, गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे मौका दिया, मीडिया ने मुझे मुतहरिक रखा, बार्श की जानिब से मिलने वाले ताउन पर शुक्रगुजार हूं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कल अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 20,000 के जमानती मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने कहा, एफआईआर में परवेज इलाही नामजद नहीं, दौरान रिमांड कुछ बरामद नहीं हुआ, मुलजिम से मजीद तफ्तीश की भी जरूरत नहीं। जेल हुक्काम ने चेयरमैन पीटीआई की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने से इनकार कर दिया। सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने तौहीन अदालत दरखास्त में जवाब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया। कहा, जेल कवानीन में कैदी की बैरून मुल्क टेलीफोन पर बात कराने की कोई शक मौजूद नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कैदियों को पीसीओ की सहूलत मुहैया नहीं। अदालत ने सुपरिटेंडेंट के जवाब पर 18 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। सवाल तो आपसे हो रहा है, पे दर पे हो रहा है, हर इंटरव्यू में हो रहा है, रोजाना हो रहा है। क्वेश्चन उनसे बनता है, मुझसे नहीं बनता। खत उसका कोई कानूनी पहलू है ही नहीं। कानूनी पहलू उस वक्त होगा जब सुप्रीम कोर्ट जो है ना उस पर कोई डिसीजन अगर कोई दे। इंतखाबात कब होंगे, इसका जवाब हमारे पास नहीं। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी उस पर अमल करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने साफ साफ बता दिया। एआवाई न्यूज को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सदर के खत को संजीदा समझ रहा हूं, लेकिन उसका कानूनी पहलू नहीं मालूम नवाज शरीफ किसी डील के तहत आ रहे हैं या नहीं। पीटीआई को कलदम करार देने की समरी काबीना में आई तो मैरिट पर फैसला करेंगे। कोशिश है निगरान हुकूमत पर जानिबदारी का इल्जाम न लगे। फवाद हसन फवाद ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ बेहतरीन काम किया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता काम जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं फवाद हसन फवाद सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और साबिक ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद निगरान काबीना में शामिल। फवाद हसन फवाद ने बतौर वफाकी वजीर ओहदे का हल्फ उठा लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी ऐवान सदर में हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। नून लीग की हामी 4 शख्सियात विफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। निगरान काबीना में मुतनाज़ अरकान की शमूलियत पर पार्टी क्यों खामोश है? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में अरकान का क़यादत से एहतजाज। नून लीग और JUIF के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। मौक़िफ़ अपनाया। दोनों जमातें मनसूबाबंदी से PP मुखालिफ मुहिम चला रही हैं। सियासी मुखालिफिन को ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। अरकान के मुतालबे पर क़यादत ने भरपूर जवाब देने की हिदायत कर दी। शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। जो तवक्कुआत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो के लिए, उनका ख्याल था इलेक्टेबल्स हैं, उनकी ट्रांसफर या पोस्टिंग पीपल्स पार्टी में की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने तमाम तर इल्जामात ने सर लिए, लेकिन जब वक्त आया तो फिर वो तमाम इलेक्टेबल्स जिनकी उम्मीद लगाई हुई थी कि वो पीपल्स पार्टी में आएंगे, वो इस्तेकाम में चले गए। और बलूचिस्तान में जो चंद लोग आए थे उन्हें वापस बुला लिया गया। पीपल्स पार्टी उम्मीदें पूरी ना होने पर अब बारगेनिंग के लिए दबाव डाल रही है। सारी जिंदगी आईन और कानून का लेक्चर देने वालों ने इंतखाबात में ताखीर कराई। अब किस मुंह से 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी को नताइज ना मिले तो रिएक्शन आ रहा है। जिन लोगों को पीपल्स पार्टी में आना था दूसरी जगह चले गए।
अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अलकायदा रहनुमाओं की अफगान हुकूमत में आला ओहदों पर तैनातियां। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियां की गईं। उसके कुछ हिस्से जंगजुओं को भी फराहम किए गए। अलकायदा ने तालिबान हुकूमत में सिक्योरिटी, इंतजामी उमूर और मशावरती मनसब हासिल कर रखे हैं। आलमी रहनुमाओं और सुफरा का कहना है मगरबी ममालिक से जो हथियार अफगानिस्तान लाए गए अब वो दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं। अफगान तालिबान को बताना होगा अफगान सरजमीन किसी दहशतगर्द तंजीम के लिए महफूज पनाहगाह नहीं है। पाक अफगान सरहद तोरखम 9 रोज बाद खोल दी गई। अफगानिस्तान के साथ तोरखम सरहद पर आमदोरफ्त बहाल। पहली माल बरदार गाड़ी पाकिस्तान में दाखिल। अफगान वजीर खारजा ने इंसानी बुनियादों पर तोरखम बॉर्डर खोलने की दरखास्त की थी। अमीर खान मुत्तकी ने यकीन दिलाया था अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। एशिया कप में फेवरेट बनकर आए मगर घर से बाहर कोई मैच न जीत पाए। पाकिस्तान की बैटिंग मायूस कुन। बॉलर्स ने भी श्रीलंकन पिचेस पर कोई कमाल न दिखाया। पाकिस्तान एशिया कप से बाहर, श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया। सुपर 4 मरहले के सनसनीखेज मैच में पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका ने 252 रन का हदफ आखिरी गेंद पर पूरा किया। इवेंट में आज भारत और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल होंगे। फाइनल इतवार को श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। कराची में चीनी माफिया के खिलाफ रेंजर्स का क्रैकडाउन। 1 अरब रुपए मालियत से जायद की जखीरा की गई चीनी बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक हब रिवर रोड पर 2 गोदामों से चीनी के 1,40,000 बैग जब्त किए गए। चीनी मुबैना तौर पर बलूचिस्तान के जरिए अफगानिस्तान स्मगल की जानी थी। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का असर। रुपए के कदर में मजीद बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 28 पैसे सस्ता 296 रुपए 68 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपए में फरोख्त। पीआईए में माली बहरान शदीद हो गया। ईंधन के हुसूल में मुश्किलात के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। निगरान वफाकी हुकूमत का पीआईए को मजीद फंड्स देने से इनकार। निजकारी का अमल हंगामी बुनियादों पर शुरू करने का फैसला। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने निजकारी कमीशन को ग्रीन सिग्नल दे दिया। मस्तून धमाके का मुकदमा सीटीडी थाने में दर्ज। एक्सप्लोजिव एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदादे दहशतगर्दी की दिफात शामिल। धमाके में जख्मी होने वाले पीडीएम तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं मौत का एक दिन मुतय्यन है। खौफजदा नहीं हूँ, मारने वालों से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। खामोश नहीं रह सकता, शफायाब होने के बाद पहले से ज्यादा बोलूंगा। जमात इस्लामी का 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस पर धरना देने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं गवर्नर हाउस पर बैठकर अगला लाएमल तय करेंगे। सिंध में कच्चे के डाकू बैठे हैं तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। कत्ल, भत्ते, अगवा बराए तावान एमक्यूएम का सिग्नेचर है। एमक्यूएम के गुब्बारे में अब हवा नहीं भरी जा सकती। कराची का मुकदमा सिर्फ जमात इस्लामी लड़ रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जमहूरियत पर पुख्ता यकीन है। आज नौजवानों का दौर है और बिलावल भुट्टो भी नौजवान हैं। पीपी क़यादत ने जेल की मुश्किलात बर्दाश्त की मगर जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटे। पंजाब की निगरान हुकूमत ने कौन सा इलेक्शन लड़ना है जो इतने मंसूबे शुरू कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में जगह जगह तरक्याती मंसूबों पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए सितंबर से जनवरी स्मॉग का पीक है। इसी अरसे में क्यों तरक्याती मंसूबे शुरू होते हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के चालान काफी नहीं, दूसरी खिलाफ वर्जी पर गाड़ी बंद होने का मैकेनिज्म होना चाहिए। वन वे की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए मौके पर 2000 रुपए जुर्माने का हुक्म। खलीज बंगाल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल।
लाहौर, गुजरात, सराय आलमगीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में 20 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आंधी के साथ तेज बारिश का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुजफ्फराबाद में बरार कोट के मकाम पर जख्मी चीता सड़क पर आ गया। रेस्क्यू करने के लिए वाइल्ड लाइफ टीम को बुलाया गया, लेकिन चीता खुद ही जंगल में वापस चला गया। अमरीकी सदर बाइडेन की इंतखाबी मुहिम को बड़ा धचका। बेटे हंटर बाइडेन पर फर्द जुर्म आयद। हंटर बाइडेन ने 2018 में असलहा खरीदते वक्त मुनशियात के इस्तेमाल से मुताल्लिक गलत बयानी की थी। सदर बाइडेन के बेटे के कारोबारी मामलात की भी तहकीकात जारी हैं। लीबिया में तूफान से 11,000 अमवात, 300 अफराद को बचा लिया गया। तूफानी बारिश और 2 डैम टूटने से दरना शहर डूब गया। वज़ीर आज़म का कहना है इतनी बड़ी आफत का तन्हा मुकाबला नहीं कर सकते। WHO का लीबिया में मुतासरीन के लिए $2 मिलियन का इमरजेंसी फंड देने का ऐलान। इटली ने फौज को लीबिया में मदद के लिए भेज दिया। यूनानी हुकाम लोगों को बचाने में नाकाम रहे। कश्ती हादसे में बच जाने वाले 40 अफराद ने यूनानी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। इल्जाम आयद किया कि हुकाम ने फर्ज की खिलाफ वर्जी की और फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया। एनी शाहिद का कहना है यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को खींचने की कोशिश की, जिससे वो उलट गई। कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों समेत 500 से ज्यादा अफराद जान से गए थे। पाकिस्तान विमेंस टीम ने तीसरा वनडे 8 विकेटों से जीत लिया। 186 रन का दफ 38 ओवर में पूरा कर लिया। सिद्रा अमीन ने 68 और बिस्मा मारूफ ने 60 रन की इनिंग्स खेली। सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम। लंदन में फैशन वीक का आगाज। सरसब्ज बाग में रेड कार्पेट, सितारों की कहकशां सज गई। मशहूर मॉडल्स नॉमी कैम्पबेल और सैंडी क्रॉफर्ड समेत दीगर ने जलवे बिखेरे। स्टाइलिश कलेक्शन शायकीन को खूब भाई। और हॉलीवुड की मिजाज मौसीकी के तड़के से भरपूर एनिमेटेड फिल्म ट्रोल्स बैंड टुगेदर का ट्रेलर जारी। फिल्म 17 नवंबर को अमेरिकी सिनेमाघरों में कहकहे बिखेरेगी।